का बयान आया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राहुल गांधी बोले हम सरकार के साथ हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस बारे में। जी अशोक मिश्रा जी, जो बयान निकल कर आए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निशा, मैं बताऊं, ऑल पार्टी मीटिंग होनी थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर शाम को 6 तारीख से लेकर 7 तारीख की रात में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जो चीजें निकल के सामने आई, जो आतंकवादियों का खात्मा किया गया, उन सब की जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों के अध्यक्षों को देना था। वो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार ने ये रुख पहले ही साफ कर दिया था कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ चंद आतंकवादियों को मार के समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक उसकी जड़ को हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक उसके आका को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशा, पाकिस्तान दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे जाकर बहुत से लोगों के सामने अपना रोना रोने की कोशिश कर रहा है, जो हमेशा की उसकी आदत है। यूएनएससी की बंद कमरे की बैठक में भी वो अपना रोना रोने की कोशिश करता रहा निशा, लेकिन उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यूएनएससी की टीम ने साफ साफ पाकिस्तान के जो भी नुमाइंदे थे वहां पर उनको साफ साफ कह दिया कि आप तो शुरू से परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। परमाणु बम क्या कोई हलवा है जिसकी आप धमकी देते फिर रहे थे? तो कोई भी आदमी, आप किसी की जमीन पर आप कहते हैं कि आपकी जमीन पे आतंकवादियों का कोई पनाहगाह नहीं है, कोई आतंकवादियों का कैंप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आपके मासूम लोग मारे गए। तो मासूम लोग जो मारे गए, तो क्या इंडिया के जो जम्मू कश्मीर में लोग 26 लोगों की मौत हुई, अब वो मासूम नहीं थे? मासूम तो वो भी थे, इसलिए उनके यूएनएससी से तो उनको फटकार लगी और मामला खत्म हो गया। अब पाकिस्तान आए दिन पिछले 11 से 12 दिन हो चुके हैं जब उन्होंने सीज फायर तोड़ा हुआ है। सीज फायर की वायलेशन करते आ रहे हैं, मिसाइलें दागते आ रहे हैं। हमारे बॉर्डर के जिलों में, जनपदों में सभी जगह पे मिसाइलें मिल रही हैं। कल अमृतसर में मिला, रात को रॉकेट मिले हैं, हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है निशा। इन सब की जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों के अध्यक्षों को दी गई और सबने एक सहमति से एक ही भाषा में एक बात बोली है कि भारत सर्वोपरि है। हम अलग राजनीतिक दलों से जरूर है, हमारे वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन देश के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तक ने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं। निशा, अशोक मिश्रा जी, इसी बीच पाकिस्तान ने घुटने देख दी। उसने साफ बोला है, वहाँ की तरफ से बयान जारी किया गया कि उन्होंने बोला है कि अगर भारत बात करता है तो हम बात करेंगे और ये युद्ध यही बीच में समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को पता है कि अब उसका वो दम नहीं बचा है, क्योंकि मैं आपको एक इंटरनल सोर्सेज की एक बात बताऊं निशा, अपने दर्शकों को भी ये जानकारी देनी चाहिए कि जिन 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया, वो 9 ठिकाने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन, एयर सेफ्टी सिस्टम के साथ सिक्योर्ड और ऐसे इलाकों में वो 9 ठिकाने थे जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी कि पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन के अंदर घुस के टारगेट लॉक करके मिसाइल उनकी बंकर्स को उड़ा सकती है। तो पाकिस्तान को तो ये समझ में आ चुका है कि भारत को चेज करना या भारत की स्ट्रेटजी को समझ पाना अब पाकिस्तान के बस का नहीं है। पाकिस्तान 1971 वाले भारत को अपने दिमाग में लेके चल रहा था, पाकिस्तान 1965 वाले भारत को अपने दिमाग में लेके चल रहा था, पाकिस्तान उस भारत को अपने दिमाग में लेके चल रहा था जो कारगिल वॉर में लड़ाई तो हुई, लेकिन उसके बाद फिर समझौता करके आपसी भाईचारे को निभाने लग गया। ये भारत अब वो नहीं है, ये भारत 2025 का भारत है। ये भारत एक ऐसा भारत है जो हाईटेक हो चुका है, अपने आप को अपग्रेड कर चुका है। तुम 1947 के वर्जन में पड़े हुए हो, भारत 2025 के वर्जन में आ चुका है। तो भारत अब इनकी बयानबाजियों से और बैठक का आमंत्रण देने से भारत आमंत्रण में नहीं जाएगा। भारत इनसे वार्तालाप के मूड में अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विगत कई वर्षों से भारत अपने देश के लोगों को जान कुर्बान करता आया है। इनके आतंकवादी भारत में कई बार बम ब्लास्ट कर चुके हैं, इनके आतंकवादियों ने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया है, इनके आतंकवादियों ने कारगिल पे हमारे कितने जवान हमारे शहीद हुए। ये सब चीजें भारत हर चीज का बदला लेने के लिए भारत खड़ा हो चुका है। तो भारत अब इनसे वार्ता करने नहीं जाएगा, वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के ऑफर्स और बयानबाजियां कर रहे हैं। निशा, अशोक मिश्रा जी, ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको लेकर के आगे और क्या क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखो, अहम फैसले की जहां तक बात है वो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि ये सरकार की अपनी रणनीति है और एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी होने के नाते मैं भी इस पर जानता सब हूँ, लेकिन इन बयानबाजियों पे या इन बातों को मैं पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं करूंगा।
क्योंकि ये मेरा देश के प्रति एक जिम्मेदारी है और मैं कभी भी किसी भी दुश्मन देश को ये मौका नहीं देना चाहता कि हमारी किसी खबर से या हमारे किसी बयान से उसको कोई लाभ हो और हमारे देश के नागरिकों और सैनिकों को नुकसान हो। तो इस तरह की चीजों को लेकर तो मैं कोई वार्ता नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कह दे रहा हूँ फिर, क्योंकि शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं, आज भी मैं कह देता हूँ कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पाकिस्तान से झुक के चलेगा। भारत अब वो भारत है जो आम जनता को सुरक्षित रखते हुए आपके घर के अंदर आपके दहशतगर्दों के बंकरों में घुस के उनको मारेगा। ये वो भारत है। तो अब रणनीति बताने की जरूरत नहीं है, अब करने की जरूरत है जो भारत ने 6 और 7 तारीख की रात को करके दिखाया है। वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वो ये ना समझे कि चंद मिसाइलें फूट गई तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ही ये है कि उन आतंकवादियों को समाप्त करना जो विश्व के लिए नासूर बने पड़े हैं। विश्व के ठिकानों पर जिनके लोगों ने बमबारी की है, जहां से आतंकवाद पनपता है, पूरा विश्व उस आतंकवाद से आज की डेट में जूझ रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया भारत के साथ एक हो चुकी है और सबका कहना यही है कि हाँ, हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने में आपके साथ है और यही ऑपरेशन सिंदूर है। तो ऑपरेशन सिंदूर की आगे की रणनीति बस पाकिस्तान इंतजार करे, भारतीय सेना जल्द आपको बताएगी कि हमारी अगली रणनीति क्या है। निशा, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी जानकारी के लिए मैं दोबारा फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद निशा।